नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन किस्से पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ा सेठ था। उसके यहाँ बहुत धन संपत्ति थी। इतनी धन संपत्ति कि कितना भी खर्च करो खत्म ही नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी जी का स्वभाव तो होता ही है चंचल। आज यहाँ तो कल वहाँ। अब उनका मन सेठ के यहाँ से भर गया तो किसी दूसरे के यहाँ जाने को लालायित हो गई। एक रात सेठ जी को सपना आया कि बिल्कुल लाल रंग में सजी हुई एक सुंदर सी स्त्री उनके घर से जा रही है। सेठ ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप क्यों आई थी और अब आप मेरे घर से क्यों जा रही हैं? तब वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ और मैं कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा यहाँ रहने का समय समाप्त हो गया और मेरा मन भी यहाँ नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे साथ रही हूँ तुमने हमेशा धन का सदुपयोग किया है। हमेशा तुमने संतों को भोजन कराया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया। इसीलिए अब जाते हुए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अब सेठ जी ने सोचा, मैं अकेला पता नहीं क्या मांग लूँगा, घर वाले कहीं मुझसे नाराज ना हो जाएं। तो वो सोचता है, मेरी तो चार बहुएं हैं, मैं कल उनसे पूछकर सलाह कर कर ही इन्हें बताऊँगा। तो उसने लक्ष्मी जी से कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरी चार बहुएं हैं, मैं घर वालों से सलाह करके ही कल आपको बताऊंगा। आप कृपा करके कल रात्रि मेरे सपने में पधारें। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। अब सेठ जी अपनी चारों बहुओं को बुलाते हैं और उनको अपना पूरा सपना बताते हैं। तो बड़ी बहू कहती है, पिताजी, आप तो ऐसा करो, उनसे कह दो कि हमारे अन्न के बहुत से गोदाम हैं और सभी भंडार भर दे। तो दूसरी बहू कहती है, अरे अगर अन्न के गोदाम भरवाएंगे तो उनमें तो कीड़े लग जाएंगे। तो आप ऐसा करो पिताजी, सोने चांदी की तिजोरियां भरवा लो। तो तीसरी बहू कहती है, पिताजी आप ऐसा करो, हम चारों के लिए धन से भरे हुए महल मांग लो, तो हमारे पास खूब पैसा रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐश करेंगी। ये सब बातें सुन सबसे छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। उसका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। बचपन से ही उसके यहाँ सत्संग होता था, संतों की सेवा की जाती थी, कथा भागवत की जाती थी। तो फिर वो छोटी बहू बोलती है, पिताजी अगर लक्ष्मी जी को जाना है तो वो जाएंगी ही। लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो धन संपत्ति हमारे यहाँ रहने वाली नहीं है, और अगर टिक भी गई तो उससे हमारी आने वाली पीढ़ियां अहंकारी और आलसी हो जाएंगी। तो आप उनसे ये सारी चीज़ें मत ही मांगना, पर आप उनसे कहना, माता लक्ष्मी अगर आप जाना चाहती हैं तो आप अवश्य जाएं, परंतु हमें यह वरदान देकर जाएं कि हमारे यहाँ सज्जनों की सेवा हो, हरि कथा होती रहे और हमारा आपस में प्रेम बना रहे, क्योंकि प्रेम रहेगा तो हम किसी भी कष्ट को मिलकर काट लेंगे। सेठ जी को भी उसी बहू की बात सबसे सही लगी। दूसरे दिन जब माता लक्ष्मी सेठ जी के सपने में आई तो फिर से सेठ जी से पूछा, आप बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो सेठ जी ने कहा, माता अगर आप जाना चाहती हैं तो आप अवश्य जाएं, पर ये वरदान दे के जाएं कि हमारे घर में हमेशा सज्जनों की सेवा, हरि कथा और पूजा पाठ होता रहे, आने वाले मेहमानों का स्वागत हम कर सकें और हम सबका आपस में प्रेम बना रहे। ये सुनकर लक्ष्मी जी चौंक जाती हैं और कहती हैं, ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी, पूजा पाठ होगा, जहाँ पर आपस में प्यार और अतिथि का सत्कार होगा, वहाँ तो साक्षात नारायण जी का वास होता है। वहाँ तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ। तुमने तो मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया। और लक्ष्मी जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहते ही माँ लक्ष्मी जी सदा के लिए
उसके घर में विराजमान हो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में हमेशा के लिए निवास करें, तो हमें हमेशा पूजा पाठ करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सब करने से लक्ष्मी जी हमारे घर से कहीं नहीं जाएंगी। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अवश्य भेजें और हमारे चैनल सनातन किस्से को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। जय माता दी।